नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस और कैश पेमेंट्स पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम। जब आप इनकम टैक्स की नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये जानकारी मिलती है कि क्रेडिट कार्ड के लिए दो महत्वपूर्ण लिमिट्स तय की गई हैं। एक तो 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन लिमिट और दूसरी 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन। यदि आप इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स से कोई नोटिस आने की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ये नियम उतने सरल नहीं हैं जितना कि दिखते हैं। आज हम इन नियमों के गहरे पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे कि अगर आपने इन लिमिट्स को पार कर लिया है तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए। पहले हमें यह समझना होगा कि यदि आप अपनी क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए या उससे अधिक खर्च करते हैं तो आपका अकाउंट टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा फ्लैग हो सकता है और आपको नोटिस मिल सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह जिम्मेदारी बैंकों पर डाली है कि वे उच्च मूल्य के ट्रांजैक्शंस की जानकारी फॉर्म 61A भरें और उसे रिपोर्ट करें। इसके साथ ही आपको अपनी व्यक्तिगत ट्रांजैक्शंस के बारे में फॉर्म 26AS में जानकारी देनी होगी, जो कि टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध है। इस तरह दो फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म 61A जो बैंक भरता है और दूसरा फॉर्म 26AS जो आपको भरना होता है। यदि आप 10 लाख रुपए से अधिक का खर्चा करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन विंग दोनों फॉर्म्स की एंट्रीज को मैच करेंगे। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपने फॉर्म 26AS में अपनी एंट्री भरी है या नहीं, क्योंकि इसी कमी की स्थिति में डिपार्टमेंट आपके खर्चों और इनकम की जांच करेगा। अब अगर आपकी इनकम और खर्चों में काफी असमानता है, जैसे कि आपकी इनकम 6-7 लाख रुपए है और आपके खर्चे 25 लाख रुपए हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक नोटिस मिलने की संभावना है। आप सोच सकते हैं कि इतने सारे ITR फाइल होते हैं, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतना समय है कि वे हर फाइल को जांच सकें? लेकिन आजकल डिपार्टमेंट के पास उन्नत सॉफ्टवेयर्स हैं जो इन मामलों को तेजी से हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपकी फाइल सॉफ्टवेयर से छूट गई तो ये आपकी फाइल अगले 7 सालों तक खोली जा सकती है और आपको भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप इस स्थिति में हैं तो एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक अन्य स्थिति में यदि आपकी इनकम आपके खर्चों से अधिक है लेकिन आपकी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस 10 लाख रुपए से ज्यादा की हैं तो डिपार्टमेंट आपको एक इंक्वायरी भेजेगा। आपको अपने खर्चों की डिटेल्स भेजनी होगी और डिपार्टमेंट जांचेगा कि आपके खर्चे कितने सही हैं। तीसरी स्थिति में अगर आपकी कोई नियमित इनकम नहीं है लेकिन आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मनी रोटेशन कर रहे हैं, जैसे कि एक कार्ड से दूसरे कार्ड का बिल भरना या कैशबैक और रिवॉर्ड्स का उपयोग करना, तो आपकी स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर आपने एक साल में 25 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस की हैं और 1 लाख रुपए कैशबैक और रिवॉर्ड्स के रूप में कमाए हैं तो आपको GST भरना पड़ सकता है। भारत में 20 लाख रुपए से अधिक की ट्रांजैक्शंस पर GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके अलावा कैशबैक और रिवॉर्ड्स पर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तहत आता है। अंत में यदि आपका क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख रुपए से अधिक है तो कैश से भुगतान करने की स्थिति में आपको कैश का सोर्स भी डिपार्टमेंट को बताना पड़ सकता है। सभी नियम लगभग समान हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कैश पेमेंट्स की डिटेल्स को सही से संभालना जरूरी है। अब अगर आपको इस वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। हमें आपके फीडबैक से प्रेरणा मिलती है और हम इसी तरह की और जानकारी पूर्ण वीडियोस बनाने के लिए इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी सभी अपडेट्स प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।